हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर के मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, जो इस चैप्टर से पहले हमने जो चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो पहले के 4 चैप्टर्स हमने पढ़े थे, मैं उनको आपको 2 मिनट्स के अंदर रिवाइज़ कराऊंगा और उसके बाद हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आएंगे। क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इस चैप्टर तक पहुँचे। हमें ये याद होना चाहिए कि हमें प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलता है पास्ट के बारे में। जो पास्ट में लोग किस किस्म का खाना खाते थे, किस किस्म के कपड़े पहनते थे, वो क्या करते थे, किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में डेट्स के बारे में पढ़ा था, बीसी के बारे में पढ़ा था और एडी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम डेट को कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था अर्लीस्ट पीपल के बारे में, कि हम किन लोगों को अर्लीस्ट पीपल कहते हैं। तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले जो लोग इस धरती पर रहते थे, उनको अर्लीस्ट पीपल कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो लोग जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर का मतलब होता है शिकार करने वाला, जो शिकारी शिकारी होते हैं। और गैदर्स गैदरर्स का मतलब होता है जो फल फ्रूट्स को जमा करते हैं, उसका मतलब होता है गैदर। गैदर करना, गैदर मतलब जमा करना। तो वो लोग जो थे वो हंटर और गैदरर्स थे। वो जानवरों का शिकार करते थे, उसके बाद उनको खाते थे। और वो पहनते क्या थे? जानवरों की खाल को निकालते थे और उसके बाद उसी को पहना करते थे वो, क्योंकि उनको उस वक़्त कपड़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसीलिए वो जानवरों की जो खाल होती थी उसको निकाल कर उसको पहना करते थे। उसके बाद वो जानवरों को मारने के लिए किस किस्म के टूल्स बनाते थे, तो वो पत्थरों का इस्तेमाल करके पत्थरों के टूल्स बनाते थे और उन टूल्स से वो जानवरों को मारते थे। और उसके बाद वो हड्डियों के मतलब बोन्स के टूल्स बनाते थे और उनसे भी वो क्या करते थे? जानवरों को मारते थे। तो ये सब कुछ हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है हमारा, उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। लोग जो थे, लोग आहिस्ता आहिस्ता से उनको क्रॉप्स के बारे में पता चला था। उसके बाद वो फार्मिंग के फार्मर बन गए थे और उसके बाद उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया था, उन्हें क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फाइनली वो एक जगह सेटल हुए थे। और उसके बाद जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि लोगों के अंदर तब्दीली आ गई थी। अब उन्होंने सिटी को डेवलप करना शुरू किया था। उन्होंने सिटी के अंदर रहना शुरू कर दिया था। क्योंकि हमें साइट मिली थी पंजाब के एरिया में, हमें एक साइट मिली थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर गए थे, तो उनको वो साइट वहाँ पर मिली थी जो कि हड़प्पा के नज़दीक थी। और वहाँ पर उनको एक बिल्डिंग मिली थी, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग, एक शहर वहाँ पर मिला था। तो उससे पता चलता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आई थी और उन्होंने सिटी के अंदर रहना शुरू किया था। लेकिन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हमने पढ़ा, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है? इस पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है और इसको स्टोन एज कहा जाता है। इसमें 3 एजेस आती हैं स्टोन की: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। पहले लोगों ने ओल्ड स्टोन का इस्तेमाल किया था, मतलब ऐसे स्टोन, रफ स्टोन, वो ज़्यादा पॉलिश नहीं थे। उसके बाद नियोलिथिक में जब लोग आए तो उन्होंने स्टोन के टूल्स बनाने फिर से शुरू किए, लेकिन वो जो स्टोन के टूल थे वो पॉलिश्ड थे और बहुत ही अच्छी तरह से उनको बनाया गया था। और उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड आया, लगभग 2700 साल पहले आज से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में हमने देखा कि सिटीज़ डेवलप हो गई थी, सिटीज़ में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। और सिटीज़ डिवाइडेड थी 2 हिस्सों में। और उसके बाद जो धोलावीरा थी वो लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड थी। हमने ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद हमने वैदिक पीरियड को डिस्कस किया। और वैदिक एज जो है ये हमने फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा वैदिक पीरियड के बारे में। तो वैदिक एज जो है ये 2 फेज में डिवाइड है। पहला आता है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा आता है लेट वैदिक पीरियड।
अर्ली वैदिक पीरियड में हमने वेदास के बारे में पढ़ा। वेदास 4 प्रकार की वेदास के बारे में हमने पढ़ा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इसमें भी हमने ऋग्वेदा को डिटेल में डिस्कस किया और जो बाकी के वेदास हैं उनको हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ऋग्वेदा जो है वो अर्ली वैदिक टेक्स्ट बुक है, जो बाकी वेदास हैं वो लेटर वैदिक टेक्स्ट बुक हैं। तो इनके बारे में भी हमने वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बरियल सिस्टम के बारे में कि बरियल साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। उसके बाद वहाँ पर लोग जो थे किस किस्म के ग्रेव्स बनाया करते थे, और वो वहाँ पर ग्रेव्स बनाते थे तो वो कैसे बनाते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर लोग जो थे, वहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटी मतलब ट्राइब्स में रहते थे लोग। उसके बाद उनका एक हेड होता था, लीडर होता था, जो कि राजा होता था उनका। और वो लीडर को किस तरह से चुनते, राजा को किस तरह से चुनते थे, तो वो देखते थे कि जिसके अंदर स्किल होता है, जिसके अंदर एबिलिटी होती थी, काबिलियत होती थी, जो हुनरमंद होता था, जो बहादुर होता था, उसको वो अपना लीडर चुनते थे और मतलब उसको वो अपना राजा चुनते थे। और राजा की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी तब, अर्ली वैदिक पीरियड में राजा की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। और उसके बाद उस राजा की कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, ना उसकी कोई कैपिटल होती थी। ये सब हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से लोगों के अंदर चेंजेस आई, एवोल्यूशन आया। तो उसके बाद जो चैप्टर 5 जो है हमारा, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लोगों के अंदर चेंजेस आए और उन्होंने किंगडम्स को बनाना शुरू किया और किंग्स जो हैं किंग्स को बनाना शुरू कर दिया। और किंग्स की पावर जो है वो बढ़ गई, किंग्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम भी आया। रिपब्लिक सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोग जो हैं अपने किंग, अपने रूलर को वोट दे के चुनते हैं। मतलब जहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है उसको लोग खुद वोट दे के चुनते हैं। और उन्होंने किंगडम्स बनानी शुरू की। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, मतलब सल्तनत। तो इस वीडियो लेक्चर में हम किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ सम मेन बिकेम रूलर। किस तरह से कुछ आदमी रूलर्स बनते हैं। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज़ समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। तो लास्ट के 50 साल में ये जो लीडर को चुनना, रूलर्स को चुनना वोट दे के, ये कहीं ना कहीं कॉमन बन गया था। मतलब ये कॉमन हो गया था हर जगह। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट में मैन किस तरह से रूलर बने, कैसे रूलर बने। आज से लगभग 3000 साल पहले कुछ मैन जो थे, कुछ आदमी जो थे, वो राजा बन गए। अब कैसे बने? दे बिकम द राजा बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। तो हमने अर्ली वैदिक एज में पढ़ा था कि लोग जो थे वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। अब किस तरह के सेक्रीफाइस वो परफॉर्म करते थे? हमने पढ़ा था कि लोग जब बैटल लड़ते थे तो वहाँ से वो पैसा जो लूट के लाते थे, तो उसमें से कुछ पैसे लीडर रखता था और कुछ पार्ट जो होता पैसों का वो प्रीस्ट को देते थे, और कुछ पार्ट जो होता था वो सेक्रीफाइस करते थे। मतलब उसमें से वो गॉड को, भगवान को चढ़ाते थे। और उसके बाद वो कुछ ग्रेन्स जैसे घी था और दूसरे अनाज थे, वो भी वो सेक्रीफाइस करके मतलब वो गॉड को चढ़ाते थे। तो इस किस्म की सेक्रीफाइस हमने देखी थी और पढ़ी थी इस चैप्टर नंबर 4 में, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन यहाँ पर जो सेक्रीफाइस होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो सेक्रीफाइसेस करके लोग जो थे वो क्या बनते, वो खुद को राजा डिक्लेयर करते थे। तो यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल दी गई है सेक्रीफाइस की। द अश्वमेधा और हर्ष सेक्रीफाइस वाज वन सच रिचुअल। तो अश्वमेधा जो है और हर्ष सेक्रीफाइस, ये एक रिचुअल था, एक रिवाज था। तो इस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करके वहाँ पर क्या लोग जो थे वो राजा बनते थे। तो ये किस किस्म की सेक्रीफाइस हुआ करती थी? इसमें क्या होता था, अ हर्स वाज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मैन। राजा क्या करता था, जो खुद को राजा घोषित करता, जो खुद को राजा बताता था, वो क्या करता था, वो एक सेक्रीफाइस करता था जिसमें वो एक, उसका जो घोड़ा होता था उसको वो खुला छोड़ता था मैदान में और उसके साथ अपनी आर्मी को भेजता था। तो वो
वो दूसरा राजा जो होता था उसकी सल्तनत में भी जाता था, और जहाँ जहाँ वो जाना चाहता था वहाँ पर वो घोड़ा जाता था। तो अगर दूसरे सल्तनत का जो राजा है अगर वो उससे रोकता है, तो इसका मतलब कि उसको उस राजा के साथ लड़ना पड़ेगा और उसको हराना पड़ेगा। तब जाके जहाँ तक घोड़ा चला है, तब जाके वो एरिया उसी का होगा। लेकिन अगर वो उस घोड़े को पास करता है, वहाँ से गुजरने में उसको एलो करता है, इसका ये मतलब कि उसने उस राजा को एक्सेप्ट किया कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रांगर है, और जहाँ तक घोड़ा चला वो सारा उसी राजा का हो गया जिसने ये सेक्रीफाइस परफॉर्म की। तो इस तरह से पहले राजा बनते थे। दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू सेक्रीफाइस। तो इन राजाज को, अब जिन राजाज की जो लैंड होती थी, जब वो दूसरा राजा जो सेक्रीफाइस करता था, जब वो उनकी लैंड को कैप्चर कर लेता था, तब उन राजाज को वहाँ पर सेक्रीफाइस में इनवाइट किया जाता था, विच वॉज परफॉर्म्ड बाई स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट। और ये जो जितना भी प्रोग्राम होते थे, सेक्रीफाइसेस जितनी भी होती थी, इनको प्रीस्ट ही, जो ट्रेंड प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वो इनको परफॉर्म करवाते थे। हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, जिनको बदले में गिफ्ट मिलते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल। अब जो राजा ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था, इस राजा को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और जितने भी वहाँ पर आते थे वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आते थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। तो ये जो रिचुअल्स होते थे, रिवाज होते थे, इनमें राजा जो होता था ना, वो एक सेंट्रल फिगर की तरह होता, मतलब इस तरह से होता है कि चारों तरफ से बाकी लोग जो थे उसके आजू बाजू घूमते थे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। तो उसके लिए अक्सर एक स्पेशल सीट बनाई जाती थी, एक गद्दी बनाई जाती थी, और उसके बाद एक टाइगर की स्किन वहाँ पर लगाई जाती थी। तो ये टाइगर की स्किन ये शो करती थी कि वो राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हिज चैरिटियर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चेंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब जो राजा के साथ जो उसका साथी हुआ करता था, जब वो राजा जंग लड़ने जाता था, बैटल फील्ड में होता, तो उसका साथी उसके साथ ही होता था। तो जैसे वो लड़ता था वहाँ पर, उसके बाद जब वो वापस आते थे तो उसका साथी जो था वो लोगों के अंदर लोगों को बोलता था कि इस तरह से राजा ने लड़ा, लोगों के अंदर राजा की बहादुरी का जिक्र किया करता था और लोगों को स्टोरी बताता था। तो इस तरह से राजा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता था लोगों में। उसके बाद उसके रिलेटिव जो होते थे, मतलब उसकी वाइफ और उसके बेटे जो होते थे, तो वो भी छोटी छोटी पर सेक्रीफाइस जो होती थी उनको वो परफॉर्म करते थे। उसके बाद जो दूसरे राजा होते थे, वो सिर्फ स्पेक्टेटर हुआ करते थे। उनको आना था, बैठना था, उसके बाद वो जो सेक्रीफाइस परफॉर्म होती थी उसको देखना था, मतलब वो वहाँ पर स्पेक्टेटर हुआ करते। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है तमाशागीर, मतलब सिर्फ देखते थे वो। उसके बाद जो प्रीस्ट थे वो इन रिचुअल्स को परफॉर्म कराते थे, जिसमें वो क्या करते थे, एक सेक्रेड वाटर जो होता है, पवित्र पानी जो होता है, उसको वो स्प्रिंकल करते थे किंग के ऊपर। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, तो वो पानी को छिड़कते थे किंग के ऊपर, मतलब जो पवित्र पानी होता था उसको वो किंग के ऊपर छिड़कते थे। द ऑर्डनरी पीपल द विश और वेश्या, ऑर्डनरी लोग जिनको विश और वेश्या से जाना जाता है, आल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। तो वो क्या करते थे, वो भी किंग के पास अब जब वो आते थे तो वो कुछ गिफ्ट के साथ ही आते थे। However, some people such as those who were regarded as शूद्राज by the priest, वो लोग जिनको शूद्राज कहा जाता था, उन लोगों को इन रिचुअल से निकाल दिया जाता था। उन लोगों को इजाज़त नहीं होती कि वो इन रिचुअल, इन रिवाज में रहें। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। उसके बाद एक वर्ना सिस्टम है, आपको बताऊंगा मैं कि शूद्राज क्या होते हैं, शूद्राज कौन लोग होते थे। तो वर्ना मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके कारण सोसाइटी को, जिसके मुताबिक सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। देयर वर 4 सोशल कैटेगरी, 4 सोशल कैटेगरीज थी, सामाजिक कैटेगरीज। पहले नंबर पे ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मण मतलब वो जो मतलब पुजारी होते थे। सेकंड नंबर पे क्षत्रियाज वो मतलब जो लड़ाई वड़ाई लड़ते थे, मतलब वॉरियर्स वगैरह, और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। और वेश्याज वो लोग होते जो बिजनेसमैन होते, जैसे फार्मर, हेर्डर्स और ट्रेडर जो होते, उनको वेश्याज कहा जाता था। और शूद्राज वो लोग होते जो इन सब लोगों की सेवा करते, मतलब सबसे निचले तबके के लोग जो थे उनको शूद्राज कहा जाता था। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जनपदाज है, महाजनपदाज है, उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।